आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। शहर के मेन रोड फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और राजकीय अमृत कोर चिकित्सालय के चीरघर में रखवाया, जहां शिनाख्तगी के बाद परिजनों को सूचना दी गई। उसके जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी शिनाख्त 19 वर्षीय सूरम सिंह पुत्र श्रवण सिंह रावत निवासी रातड़िया थाना सेंद्रा जिला पाली के रूप में हुई है। जीआरपी प्रभारी भवानी सिंह राठौर ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक फाटक बंद होने के बाद मोबाइल पर बात करते हुए पटरी पार कर रहा था। इसी प्रकार वहां से गुजर रही एक स्पेशल ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एक चीरघर में रखवाया है। ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप, दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर लगाई रोक। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने सरकार का फिर ठुकराया प्रस्ताव, संशोधन नहीं तीनों कानून वापस लेने पर अड़े। महामारी के बीच बिहार में तैयार हुआ सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर, 35 लाख डोज रखने का है इंतजाम। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में ठाणे नगर निगम ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन के मुआवजा प्रस्ताव को किया खारिज। बता दें, ठाणे नगर निगम को शिवसेना नियंत्रित करती है। सेना का प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल अब नौसेना और वायुसेना में भी अपनाया जा सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिया बड़ा बयान, कहा विकलांग वादियों वकीलों के लिए सुलभ बुनियादी ढांचा तैयार करने की है जरूरत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभी भी हमला जारी, अब पुलिस स्टेशन के अंदर सभासद और 3 नेताओं को पीटने का आरोप। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति के पास जाएगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, कृषि कानूनों के विरोध में सौंपा जाएगा 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन। टीका लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में हुआ सुधार, ICU से बाहर आए। तो दोस्तों, ये थी बीते घंटे की कुछ प्रमुख खबरें। शहर के बोरनाडा थाना क्षेत्र में बीती रात एक टिम्बर फैक्ट्री के अंदर 2 मजदूर आपस में लड़ पड़े। लड़ने के बाद दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे की इतनी पिटाई की कि उसकी जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि जब आपस में लड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बीच बचाव भी हुआ, लेकिन नशे में धुत गणेश और अजय के विवाद में गणेश को लगा कि अजय ने उसके साथ मारपीट की है, तो बाद में अजय ने गणेश को नीचे गिरा दिया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे गणेश लगभग वहीं ढेर हो गया। उसके बाद गणेश वहां से फरार भी हो गया। इसको लेकर फैक्ट्री मालिक को सूचना सुबह दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची और सबको MD अस्पताल की मोर्चे में रखवा गया है, जहां कोविड टेस्ट के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुबह हमें इतला मिली थी कि वीर तेजा टिम्बर जो बरांडा इको में एक लकड़ी का गोदाम है, जहां पर एक मजदूर की बॉडी मिली है। मैं और SHO मौके पे पहुंचे, देखा तो उसकी बॉडी के पास खून की उल्टी हो रखी है और आसपास में जो और मजदूर रहते उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मृतक अजय और उसका साथी एक गणेश था, उन दोनों में रात को शराब पी के आपस में झगड़ा हुआ था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झगड़े में कोई चोट आई, जिससे उसकी मौत हुई। भारत में कोरोना के मामले 199,066। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,89,240। भारत में कोरोना से ठीक हुए 96,63,382। भारत में कोरोना से मौतें 1,46,444। जयपुर, कोविड-19 के बुधवार को 992 पॉजिटिव केस सामने आए, जहां सबसे अधिक नए केस 168 अकेले राजधानी जयपुर में दर्ज हुए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर कोटा में 104 पॉजिटिव केस आए। बुधवार यानी 23 दिसंबर को 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। मारवाड़, मेवाड़, अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 45, बाड़मेर से 22, भीलवाड़ा से 42, बीकानेर से 4, चित्तौड़गढ़ से 28, डूंगरपुर से 49, जैसलमेर से 21, जालोर से 12, जोधपुर से 78, नागौर से 34, पाली से 31, राजसमंद से 40, सिरोही से 10 और उदयपुर से 51 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं।
अवैध रूप से किए जा रहे खनन ने एक बार फिर ली 2 मजदूरों की जान। जिले के लालसोट उपखंड के शिवनंदा गांव में बुधवार को एक बार फिर अवैध रूप से खनन कर बनाई गई खान ढह जाने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा व ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू कर 4 बजे करीब इतला मिली थाने पर कि जैसे सोनंदा पहाड़ी में पहाड़ी का ढेर में गिरने से एक औरत एक बच्ची से दब गई मिट्टी के नीचे। तो मौके पहुंचे, वहाँ से जैसे इनको निकलवाया जेसीबी की सहायता से, पुलिस आदमियों की सहायता से वहाँ से गंभीर हालत यहाँ लेके आए। यहाँ आने के बाद में इनको मृत घोषित कर दिया। आगे कार्रवाई प्रयोजन आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 2 घंटे का रेस्क्यू कर खान में से 2 महिला मजदूरों को निकाला व उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अब राजस्थान के कांग्रेस नेता भी अपनी भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो राजस्थान के नेता इस आंदोलन को केवल समर्थन देते दिखाई दे रहे थे, अब वो किसान आंदोलन में शरीक होकर इसे सीधा समर्थन दे रहे हैं। जहां 2 दिन पहले राजस्व मंत्री हरीश चौधरी दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे, तो रात को भी वो किसानों के बीच ही रुके थे। तो वहीं अब और भी राजस्थान के कांग्रेस विधायक इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज टिकरी बॉर्डर दिल्ली में किसान आंदोलन को समर्थन देने किसानों के बीच ओलंपिक खिलाड़ी और राजस्थान के सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया भी पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को तो समर्थन दिया ही, इसके साथ ही वो किसानों के लिए भोजन तैयार करती और उन्हें खाना खिलाती हुई नजर आ रही हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक युवक और युवती ने एक होमगार्ड के जवान को वहां पीटना शुरू कर दिया। और जो पीटने वाला जो युवक व युवती थे वो ये कह रहे थे पीटते पीटते कि इसने जो मेरी पत्नी को एक पर्ची पे फ़ोन नंबर लिखकर अपना उसके सामने फेंका और उसको देने की कोशिश की। और हालांकि मेरी पत्नी इसको जानती तक नहीं है। और वहीं हेलमेट से इस कदर जो पिटाई की गई कि जो चोटें भी आई, होमगार्ड जो सत्यनारायण है जिसकी पिटाई हुई है, जिस पर छेड़खानी के आरोप हैं। तो वहीं वो लगातार जो परिजन थे महिला के वो मारपीट करते रहे, महिला ने भी मारपीट की। और साथ ही मैं बता दें कि वहाँ भीड़ पूरी जमा हो गई और वहाँ मौके पर अन्य होमगार्ड के जवान थे, उन्होंने जंक्शन थाने में सूचना दी। वह मौके पर जंक्शन पुलिस पहुंची और मामले को ढकने की कोशिश की। तो वहीं जो होमगार्ड का जवान है उसने सारी जानकारी दी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा विभाग का 2 साल का लेखा जोखा पेश कर विभाग की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के मामले में देश में ऊपरी पायदान पर है। इस मौके पर विभाग की उपलब्धियां बताने वाला एक वीडियो जारी किया गया और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बदल दिया था, जिससे कंट्रोवर्सी हो गई थी। हमने इसे दुरुस्त करवाकर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया और कंट्रोवर्सी खत्म की। 2 साल पहले जब हम लोग सरकार में आए थे तो आपने देखा होगा कि 2011-12 में जो एनसीईआरटी सिलेबस था उसको परिवर्तन करने का काम राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। और जो कंट्रोवर्सी वहां पर बनी थी उसके बाद में सबसे पहले हमने उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का काम किया और एनसीईआरटी सिलेबस हमारी सरकार के द्वारा लागू करने का निर्णय लेकर के लागू किया गया। क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस पूरे देश में एक समान है और पूरे देश में एक समान है तो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना और उनकी सफलता अर्जित करने के लिए एनसीईआरटी सिलेबस बहुत जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने लागू किया। मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में जिस ढंग से राजस्थान में कोरोना को नियंत्रित करने के पिछले 8-9 महीने में उपाय हुए हैं, मीटिंग्स हुई है, डिसीजन लिए गए, उसी का परिणाम है कि आज 800 केसेस पे हम आए हैं और हमारी कोशिश है कि ये संख्या निरंतर कम हो।
पॉजिटिव केसेस की। मृत्यु दर हमारी पूरी कंट्री में कम है। उसके अलावा हमारी रिकवरी रेट जो बीच में थोड़ा कम हो गया था, वापस 95 से प्लस हो गया। तो जहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई है, मृत्यु दर हमारी निरंतर कम होती जा रही है और पॉजिटिव जो पर डे केसेस आ रहे थे उसमें भी गिरावट, 800 केस आना मेरा मतलब है कि शुभ संकेत है। लेकिन एक चिंता हमारी और बढ़ रही है, जिस तरह से यूरोप के कंट्रीज से खबरें आ रही है, यूके से आ रही है, भारत सरकार ने फ्लाइट्स बंद की है। अभी नया स्ट्रेन कोई आया है जो बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली खबरें आ रही है, तो हमें सावधानी नहीं छोड़नी है। हम लोग अलर्ट है, राजस्थान के लोग सुरक्षित कैसे रहें उसके लिए हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान सुरक्षित भी है और राजस्थान सफल भी है। अलवर के विधायक बलजीत यादव के साथ बड़ी संख्या में किसान लाठियां लेकर ट्रैक्टरों से शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पहुंचे, जहां आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने आंदोलन में लाठियां ले जाने वालों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लाठी दिखाने के लिए जनता ने बलजीत यादव को विधायक नहीं चुना है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।